हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास बीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉन्सेप्ट हमारा है प्रॉब्लम्स ऑन टाइम्स एंड डिस्टेंस, जिसके कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं उसी कंटिन्यूएशन में और आगे क्वेश्चन नंबर 49 के साथ। In this question, a passenger train takes 2 hours less for a journey of 300 km if its speed is increased by 5 km per hour from its usual speed. Find its usual speed. क्या कहा गया इस क्वेश्चन में? अगेन ट्रेन के क्वेश्चन है जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने काफी सॉल्व किए थे। सेम उसी कंटिन्यूएशन में आगे डिस्टेंस कितनी है हमारी? दैट इज 300 किलोमीटर। ये हमारी डिस्टेंस है, राइट। अब 2 घंटे 2 आवर्स लेस कब? अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाती है। तो ओरिजिनल स्पीड वाले मानते हैं लेट यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन that is equals to x kilometer per hour, right? New speed of ट्रेन की नई स्पीड कितनी हो गई? 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी गई है, मीन्स x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई हमारी नई स्पीड। अब डिस्टेंस ये है और ओरिजिनल स्पीड ये है, तो टाइम कितना लगा? टाइम का फॉर्मूला मालूम है ना? यस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये डिस्टेंस 300 अपॉन स्पीड ये आ गई। अब नई स्पीड के कंपैरिजन देखते हैं तो डिस्टेंस ये है हमारी और स्पीड ये है, तो टाइम कितना कम लगता है? 2 आवर लेस। अब 2 आवर लेस यानी कि 2 का क्या करेंगे? तो देखिए ट्रिक बताई हुई है, यहाँ पे इक्वल साइन, ये प्लस साइन है, बिना सोचे समझे इधर लगाओ माइनस और ये जो 2 है वो लिख दो यहाँ। ये ऑलरेडी हम बहुत क्वेश्चंस में लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसको आई होप आपने सबने देख रखा होगा। तो अब क्या करते हैं, इसको इधर ले गए और इसको इधर। आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो यू विल फेस प्रॉब्लम। इजी ट्रिक क्या है, इसको यहीं पे रखा, इसको इधर लाते हैं -300 अपॉन एक्स प्लस 5 और इसको इधर ले गए 2। अब एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे x, दिस इज x प्लस 5, 300 है, ये डिवाइड किया, ये बचा, इससे मल्टीप्लाई, x 300x प्लस 3 5 जा 15, ये आ गया, माइनस ये डिवाइड, ये बचा, इससे मल्टीप्लाई, 300x इज इक्वल टू 2, ये हो गया। नाउ ये कैंसिल हो गया इससे, तो ये कितना बचा? 1500 अपॉन इस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 2। इस 2 से इसको कैंसिल करते हैं, इट विल बिकम 750, इससे इसमें मल्टीप्लाई, यहां बचा 750, ये आ गया इधर। अब इसको इधर ले चलते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म हमें पॉजिटिव रखनी होती है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको इधर ले गए, इट विल बिकम नेगेटिव -750 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करते हैं, यू नो वेरी वेल, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ 750, 750 के फैक्टर 5 5 3, ये तो 25 के 10 के 2 एंड 5 माइनस करके 5 लाना है। तो क्या करते हैं, इनको एक साथ ले लेते हैं, 5 2 जा 10, 3 जा 30, 5 5 जा 25, माइनस किया, इट विल बिकम 5। इट मींस इस 5 को हम 30 माइनस 25 लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस
30 minus 25x minus 750 is equal to 0. So x square plus multiply 30x plus minus 25x minus 750 is equal to 0. अब इसमें क्या कॉमन, यहां से x कॉमन, इट विल बिकम x प्लस 30, यहां से माइनस 25 कॉमन, ये हो जाएगा x माइनस बाहर प्लस 25 से डिवाइड किया 3 और 30, ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, ये यहां पर लिख दिया लाइक दिस, ये आ गया। अब क्या करते हैं, या तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी या इसकी वैल्यू, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। सो इधर x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ये आ गई यहां से, इसको इधर किया माइनस 30 और इसको इधर ले गए तो 25, ये आ गई। और x हमने मानी थी स्पीड ऑफ द ट्रेन, सो इट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये वैल्यू तो हो गई रिजेक्टेड, ये हम लोग लेने वाले हैं। x हमने माना था ओरिजिनल स्पीड, यूजुअल स्पीड, वही क्वेश्चन में पूछा गया है, तो फाइनल आंसर हो गया देयरफॉर यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन B, that is 25 kilometer per hour, and this is our final answer. इजी है ना, ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो चुकी है, बट क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करनी है, मैथ्स को शार्प करनी है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, हम लाते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50। इन दिस क्वेश्चन the distance between Mumbai and Pune is 192 km. Traveling by the Deccan Queen, it takes 48 minutes less than another train. Calculate the speed of the Deccan Queen if the speed of two trains differ by 20 km per hour. ये कह रहे हैं दो ट्रेन है, एक नॉर्मल ट्रेन की बात हो रही है, राइट, ट्रेवलिंग बाय द डेक्कन क्वीन, एंड एक अनदर ट्रेन कोई है जिसमें दोनों की ट्रेन की स्पीड का जो डिफरेंस है वो है 20 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 192 किलोमीटर। इट मींस स्पीड डिस्टेंस पहले दैट इज इक्वल टू 192 किलोमीटर, ये आ गई। अब कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द डेक्कन क्वीन की हमें स्पीड निकालनी है, और क्वेश्चन में कहा गया ट्रैवलिंग बाय द डेक्कन क्वीन इट टेक्स 48 मिनट लेस देन द अनदर ट्रेन। इट मींस जो डेक्कन क्वीन ट्रेन है वो हमारी फास्ट चल रही है नॉर्मल स्पीड से, तो हम मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन दैट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ डेक्कन क्वीन विच इज इक्वल टू, ये ज्यादा है, इट मींस x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई। अब ये स्पीड है, सॉरी ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, तो टाइम कितना लगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सेकंड केस में 192 अपॉन x प्लस 20, ये आ गया, और 48 मिनट क्या करेंगे, ये प्लस है तो इधर माइनस 48 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दिया, ये आ गया इक्वल, ये कंडीशन है, यहाँ पे प्लस है इधर माइनस, ऑलरेडी कई क्वेश्चन में बता चुके हैं, आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे और समझ में भी आ गया होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस है इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर 192 अपॉन x, ये इधर आ गया माइनस 192 अपॉन x प्लस 20 इज इक्वल टू 48 अपॉन 60, 12 4 जा 12 5 जा, इसमें एलसीएम लिया x एंड x प्लस 20, इससे डिवाइड किया, इससे मल्टीप्लाई, तो
192x, इससे इसमें प्लस 192 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस इससे इसमें 192x इज इक्वल टू 4/5। ये आ गया, ये कैंसिल हो गया इससे, ये कितना बचा 192 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन x इन दोनों में मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 20x इज इक्वल टू 4/5। ये आ गया। अब 4 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, यहाँ पे 1, इससे इसमें मल्टीप्लाई, इससे इसमें, तो देखिए 48 मल्टीप्लाई 20 इंटू 5 इज इक्वल टू, यहाँ तो 1 है तो x स्क्वायर प्लस 20x, ये आ गया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कितना आसान हो गया, 20 इंटू 5 100, और 100 से इसमें मल्टीप्लाई तो 4800, इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस 20x, ये आ गया। नाउ अब इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस 20x, ये इधर आ गया माइनस 4800, ये आ गया। अब देखिए ध्यान से समझिए, इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, यहां पे 20 लाना है, 48 को समझो, 48 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 8 6 48 होता है, राइट, 8 6 48, ये 2 जीरो बचे, एक जीरो इसके साथ, एक जीरो इसके साथ, माइनस माइनस कर दिया, कितना आ गया 20, ये तो लाना है। ये डायरेक्ट करने की ट्रिक है, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए तो आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस इस 20 को हम 80 माइनस 60x माइनस 4800 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई 80x माइनस 60x माइनस 4800 इज इक्वल टू 0, यहां से x प्लस 80 माइनस 60, ये बचा x माइनस बाहर तो प्लस 6 से डिवाइड किया 8, एक जीरो कैंसिल, ये बचा, एक ब्रैकेट में x प्लस 80, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 60, तो यहां से इधर इसकी वैल्यू या तो x प्लस 80 इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू माइनस 80 और यहां से 60, x हमने मानी है स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन और स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये हो गई वैल्यू हमारी रिजेक्टेड। अब हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ डेक्कन क्वीन, तो हम यहाँ पे निकालेंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ डेक्कन क्वीन इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड ऑफ डेक्कन क्वीन है x प्लस 20, सो x की वैल्यू 60 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। इस तरीके से हम स्पीड ऑफ डेक्कन क्वीन इस क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। ओके, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 51, a motor boat whose speed in still water is 18 km per hour takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return to the same spot. Find the speed of the stream. इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सबसे पहले देखिए मोटर बोट की स्पीड स्टिल वाटर में क्या है 18 किलोमीटर पर आवर, राइट, तो यहां पे स्पीड ऑफ बोट दैट इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, ये कहां पर है, जब आपका पानी ठहरा हुआ है, सपोज कोई नाव
एक नदी में है, वहां पे उस नाव में अगर नदी ठहरी हुई है, मतलब वो मूव नहीं कर रही है अपनी जगह, राइट, फ्लो नहीं है उस नदी में, तो वहां पे अगर हम नाव चलाते हैं, मोटर बोट चलाते हैं, तो उसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। अगर नदी जो है वो फ्लो कर रही है, मींस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसको हम एज्यूम करते हैं, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अब नदी फ्लो हो रही है किसी भी तरफ, दैट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटा लगता है किसमें, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में। तो देखिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का केस ऑलरेडी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, बट फिर भी एक कोई रिवीजन, यहां पर हम लिखते हैं अप स्ट्रीम और यहां पे लिखा डाउन स्ट्रीम। इसको समझने वाली बात है, बस होता क्या है, अप स्ट्रीम का मतलब होता है सपोज नदी इधर बह रही है, राइट, और नाव इस तरफ आ रही, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड दोनों की मिला के वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। और डाउन स्ट्रीम में अगर नदी इधर बह रही है और आप नाव भी इधर ही चला रहे हो, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। कैसे, ऐसे समझते हैं, सपोज आप साइकिल चला रहे हो और एकदम से आंधी आ गई, अब आंधी आ रही है इस तरफ से, साइकिल आप चला रहे हो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको साइकिल चलाने में स्पीड, ताकत ज्यादा लगेगी और उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी साइकिल की। क्यों, आप साइकिल चला रहे हो और आंधी आपको रोक रही है, तो आपकी स्पीड साइकिल की स्लो हो जाएगी, मतलब माइनस अपोजिट में। और आंधी इधर चल रही है, आप इधर ही साइकिल चला रहे हो, तो आप भी साइकिल में पैडल मार रहे हो और आंधी भी आपको धक्का दे रही, आपकी स्पीड ऐड हो जाएगी, राइट, बढ़ जाएगी। तो अप स्ट्रीम में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो हमारी सब्ट्रैक्ट हो गई, दिस मच, एंड डाउन स्ट्रीम में जो रिलेटिव स्पीड है वो ऐड हो जाएगी। ये हमारा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का केस हुआ। अब क्या कह रहे हैं, 24 किलोमीटर, 1 hour more to go, 24 kilometer upstream, then to return to the same spot, means distance हमारी दोनों ही केस में 24 किलोमीटर है। अब यहां से टाइम कितना निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आ गया। यहां से टाइम कितना निकला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आ गया। इट मींस ये है हमारा अप स्ट्रीम का केस और ये है हमारा डाउन स्ट्रीम का केस। अब देखिए क्या करेंगे, जाहिर सी बात है, जब आपकी स्पीड स्लो होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, यहाँ पे स्पीड आपकी ज्यादा है तो टाइम कम लगे। इट मीन इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, इसमें कम लग रहा है, ठीक है। इसमें टाइम मान लो सपोज 8 आवर्स, इसमें 6 आवर, 2 घंटे की बात कर रहे हैं, नहीं 1 आवर, तो यहाँ मान लो 7, ठीक। तो सेम क्वेश्चन, फिर यहाँ माइनस है, इधर प्लस कर दो, इधर प्लस है, इधर माइनस, तो यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग +1 कर देते हैं, ये इक्वल हो गया और इसको रब कर दिया, क्लियर। ये ज्यादा ले रहा था, ये कम ले रहा था, दोनों को इक्वल करना है, ये कम ले रहा है, इसमें जो 1 आवर का डिफरेंस है वो ऐड कर दिया, तो ये इक्वल हो गया। अब सॉल्व करने के लिए इसको इधर लाते हैं, 24/18 माइनस x इज इक्वल, सॉरी, माइनस 24/18 plus x is equals to 1. LCM 18 minus x, 18 plus x is equals to 1. ये डिवाइड किया, ये बचा, इससे मल्टीप्लाई, 24 18 plus x माइनस ये इससे 24 18 माइनस x, ये आ गया। अब 24 से इन दोनों में मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 24 इंटू 18 प्लस 24x प्लस 24x, ये आ गया, माइनस 24 इंटू 18 माइनस 24 इंटू 18 एंड माइनस माइनस प्लस
24x अपॉन, नीचे ध्यान से देखिए, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है? यस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे a की वैल्यू 18 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके टाइम नहीं वेस्ट किया, क्यों? दोनों की वैल्यू सेम, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल, ये बचा 24x 24x 48x, ये आ गया अपॉन नीचे कितना हो गया 18 का स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे इसमें मल्टीप्लाई 48x 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। इसको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 324 के फैक्टर करेंगे और ये लाएंगे तो क्या आएगा 324 18 का स्क्वायर था, मतलब 18 इंटू 18, तो 18 के फैक्टर 332 332, ये हो गया। माइनस करके 48 लाना है, चलिए कोशिश करते हैं। यहाँ पे इनको एक साथ ले लेते हैं, 3 3 9 3 27 2 54 3 2 ये बचा 6, दैट इज इक्वल टू 48। ये तो आ गया। इट मींस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन, x प्लस 54, यहां से माइनस 6, x माइनस बाहर, यहां क्या बचा 54 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में कॉमन x प्लस 54 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां से इधर या तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल या फिर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल। यहां से ये आ गया नेगेटिव और ये आएगा हमारा पॉजिटिव, और x हमने क्या मानी है, दैट इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी नदी की धारा की स्पीड, जो कि नेगेटिव तो होगी नहीं, तो ये हो गया हमारा रिजेक्टेड। आंसर हो गया हमारा क्या, ये वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगी और आंसर हो गया देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी 6 किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जिसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हम आपके लिए लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52। इन दिस क्वेश्चन द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। It goes 30 kilometer upstream and return back at the same point in 4 hours 30 minutes. Find the speed of the stream. Same question upstream and downstream का। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन still water that is given 15 किलोमीटर पर आवर, ये कहा गया है, राइट। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमको मालूम नहीं है, वो एज्यूम करनी पड़ेगी। सो लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम दैट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ये हो गई। अब इसमें भी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का केस है, तो यहां पर हम इधर लिख लेते हैं, अप स्ट्रीम का केस बनाते हैं
और इधर हम डाउन स्ट्रीम का केस बना लेते हैं जी, राइट। अब देखिए, सबसे पहले अप स्ट्रीम के केस में स्पीड क्या होगी? अप स्ट्रीम के केस में स्पीड क्या होती है? अपोजिट, यानी कि सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन यहाँ 15, यहाँ x, ये हो गई 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे स्पीड क्या हो गई? डाउन स्ट्रीम में दोनों सेम, यानी कि एड। तो ये हो गई 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस कितनी है? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर वो जा भी रहा है और 30 किलोमीटर उसी पॉइंट पे आ भी रहा है। तो डिस्टेंस दैट इज 30 किलोमीटर, और यहां पे भी डिस्टेंस 30 किलोमीटर। तो इसको जाने में टाइम कितना लगा? टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड सेम थिंग यहां पे भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतना टाइम लगा दोनों में, बट अब क्या कहा गया है? टोटल टाइम लगा है 4 आवर 30 मिनट्स, राइट। तो 4 आवर 30 मिनट्स को हम लोग कैसे लिखते हैं ये भी समझ लीजिए। 4 आवर 30 मिनट्स दिया हुआ है, मींस 4 प्लस 30 अपॉन मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे, दिस मच, ये हो गया, दैट इज 1 अपॉन 2। सो या तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 4 होल 1 अपॉन 2, नहीं तो 2 एलसीएम ले लो, 8 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9 अपॉन 2, और इसको सॉल्व करोगे तो भी 9 अपॉन 2 ही आने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एक टाइम 30 अपॉन 15 माइनस एक्स, यहां से 30 अपॉन 15 प्लस एक्स, दोनों का टोटल टाइम 4 आवर 30 मिनट को हमने कन्वर्ट कर लिया, दैट इज 9 अपॉन 2। सो यहां पे हम लिख लेते हैं 9 अपॉन 2। एलसीएम कितना आया? 15 माइनस एक्स एंड 15 प्लस एक्स, ये आया। अब यहां से ये डिवाइड किया, ये बचा, इससे मल्टीप्लाई 30, 15 प्लस एक्स, ये प्लस का साइन 30, और ये इधर 15 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 9 अपॉन, ये आ गया। अब ऊपर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 इंटू 15 450 प्लस 30x प्लस 450 माइनस 30x अपॉन नीचे अगेन a माइनस बी, a प्लस बी, मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, एंड ये एज इट इज 9 अपॉन 2, ये आ गया हमारा। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो ये हो गया कैंसिल। 450 प्लस 450 विच इज इक्वल टू 900, और नीचे 15 का स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 2, ये आ गया। इस 9 से ये कैंसिल 100, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई दैट इज 200, इससे इसमें मल्टीप्लाई 225 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को इधर ले आते हैं, सो ये तो हो गया पॉजिटिव, प्लस 200 माइनस 225 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सपरेट किया, माइनस 25 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो यहाँ पे लगाया था, सेम फॉर्मूला, x माइनस 5 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ इधर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ गई 5 और यहां से माइनस 5। तो x हमने मानी थी स्पीड ऑफ स्ट्रीम विच कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये हो गई रिजेक्टेड।
ये हमारा आंसर होगा, फाइनल आंसर हो गया। देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी this much 5 kilometer per hour and this is our required answer. Got it? Easy है ना? मूव करें अपने इस कॉन्सेप्ट के लास्ट क्वेश्चन पर. ओके, क्वेश्चन नंबर 53. In this question, a motorboat whose speed is 9 km per hour in still water goes 15 km downstream and comes back in a total time of 3 hours 45 minutes. Find the speed of the stream. Same question as previous one. क्या कहा गया है? सेम क्वेश्चन है बिल्कुल. एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड ऑफ मोटर बोट इज इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर, ये दिया है. और स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये दिया है हमको, मोटर बोट की स्पीड देखिए. और स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमको मालूम नहीं है, तो लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम दैट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर. ये हमने एज्यूम कर लिया. यहां पे भी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का केस, तो यहां पे हम ले लेते हैं अप स्ट्रीम और यहां पे हम ले लेते हैं डाउन स्ट्रीम. ये आ गया. अप स्ट्रीम के केस में स्पीड हमारी क्या हो गई, ये 9 है, ये x है. अप स्ट्रीम में नेगेटिव, सो इट विल बिकम 9 माइनस x किलोमीटर पर आवर. और यहाँ पे स्पीड हो गई 9 प्लस x किलोमीटर पर आवर. यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, दैट इज 15 किलोमीटर. और इसमें भी डिस्टेंस 15 किलोमीटर. तो दोनों में टोटल टाइम लगा है 3 आवर 45 मिनट्स. तो पहले इसको देख लेते हैं. 3 आवर 45 मिनट को हम कैसे लिखते हैं, दैट इज 3 प्लस मिनट को हमने आवर में कन्वर्ट किया, तो ऐसे अभी लास्ट क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया है, राइट. 15 थीजा 15 फोरजा. तो एक तरीका तो यह है, आप इसको 3/3/4 लिख लो लाइक दिस. इसको कन्वर्ट करोगे 4 थीजा 12 प्लस 3 15/4, या यहाँ पे एलसीएम ले लो तो भी वही आएगा, कोई नई चीज नहीं है, राइट. अब यहाँ पे टाइम कितना लगा, इसमें टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ पे टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये दोनों का टाइम है, जो कि आने जाने में टोटल टाइम हमारा लगा है 3 आवर 45 मिनट, मतलब 15.4. सो 15/9 माइनस x प्लस 15/9 प्लस x इज इक्वल टू 15/4. ये आ गया. अब देखिए यहाँ पे ऊपर सब जगह 15 है, इजी ट्रिक. यहां से 15 कॉमन ले लो पहले. ये क्या बचा, 1/9 माइनस x प्लस 1/9 प्लस x इज इक्वल टू 15/4. ये कैंसिल हो गया, इससे बचा 1. अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं. सो 9 माइनस x 9 प्लस x, इधर ये डिवाइड, ये बचा, इससे मल्टीप्लाई 9 प्लस x प्लस ये कैंसिल, ये बचा 9 माइनस x 1/4. इस x से ये कैंसिल, 9 और 9 ये हो गया 18. नीचे a माइनस b a प्लस b, 9 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर 1/4. सो ये आ गया हमारा 18 अपॉन 9 का स्क्वायर, मतलब 81 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4. 4 से इसमें मल्टीप्लाई 18 इंटू 4, इसमें 81 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना हुआ
72 81 माइनस एक्स स्क्वायर, इन सबको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये आ गया। सो एक्स स्क्वायर 81 में से 72 9 वो भी नेगेटिव का, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ये आ गया। नाउ इधर इसकी वैल्यू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ गई हमारी 3 और यहां से माइनस 3, तो ये वैल्यू तो हो गई हमारी रिजेक्टेड, ये हमारा आंसर होगा। और x हमने क्या माना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और फाइनल आंसर हो गया देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी 3 किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। गॉट इट? इजी है ना? लेकिन आपको प्रैक्टिस साथ साथ करनी है, नोट्स जरूर बनाने हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा और कहीं से कैसा भी क्वेश्चन बहुत इजीली निकाल सकते। तो ये हमारा टोटल कॉन्सेप्ट था, प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। इसके आगे के कॉन्सेप्ट का वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। सो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।